है विडंबना अपने पथ को भारत भूल गया है, किंतु विदेशी धरती पर यह पौधा फूल गया है। नहीं बैर से बैर कभी किसने मिटते देखा है, बुद्ध धम्म को सत्य सनातन कर्मों का लेखा है। आओ मिलकर सभी करें हम नित्य रहत का बंधन, भूले नहीं धम्म विजय को करें सदा अभिनंदन। जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि महोदय के लिए। इतने लंबे समय तक आप लोग धैर्य रखे हैं, विशेषकर हमारी बहनें और बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे बच्चियां और बुजुर्ग पुरुष भी। मैं देख रहा हूं कि अब तारीख बदल गई है। वैशाख मास से अगला महीना कौन सा होता है? ज्येष्ठ, है ना? तो हम लोग अगले महीने में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन इतनी देर तक धैर्य रखने के लिए आप सब लोग अपने आप के लिए और हम सब के लिए एक बार हम सब लोग ताली बजाएंगे, जिससे कि हम लोगों की नींद, जिसको भी सुस्ती आ रही होगी वो सुस्ती भागेगी थोड़ी सी। हमारे मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, एक स्वर में आप सब लोगों का आदर करता हूं और विशेष तौर से जो सम्राट अशोक क्लब की जनपद शाखा कासगंज की एक छोटी सी शाखा सिरपुरा, जहां के बच्चों में जो निखार आया है, सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ताओं में जो निखार आया है, वो मैं देख रहा हूं। और जो अध्यक्ष महोदय हैं सतीश जी, इनका जब चयन हुआ था तो उस समय मुझे ध्यान है कि जब इनका चयन किया जा रहा था तो हम लोगों के मन में भी था कि इतने यंग पर्सन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और वो भी इतने दूर, सम्राट अशोक क्लब के लिए सबसे दूर की ये शाखा है, जहां हम लोगों का संरक्षण बहुत दूर है, दिल्ली भी दूर है और उत्तर प्रदेश की शाखाएं भी यहाँ से बहुत दूर है। और कैसे ये अपने कारवां को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो प्रतिभा इन्होंने अपने अंदर निखारी और सम्राट अशोक क्लब के वरिष्ठ लोगों से जो मार्गदर्शन लेकर के उसे पूरी तरह से तल्लीनता के साथ यहाँ की टीम को इन्होंने सजोया, उसके लिए यहाँ के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम के लिए एक जोरदार तालियां आप लोगों की तरफ से हो जाए। मैं पूरी टीम को एक सफल टीम मैं मानता हूं आज। साथ ही जिस तरह से आप सबने इस पूरी टीम को प्यार किया, यहाँ के जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और जो संसाधन से परिपूर्ण लोग हैं, उन्होंने जिस तरीके से इन्हें सपोर्ट किया, उनके लिए भी मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां, क्योंकि बिना सपोर्ट के, बिना सहयोग के कोई कार्य सफल नहीं होता है। इस विषय पर हम जरूर थोड़ी सी बात करेंगे। और कई चीजें जो छूट गई हैं पूरे मंच के लिए, वो आवश्यक भी होती हैं, उसको भी हम थोड़ा सा टच करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध, जो दुनिया के लिए मार्गदर्शक हैं, विश्व गुरु हैं, और छोटे बच्चे से लेकर के एक छोटे से जीव और जीवन के अंत तक जिनका मार्ग हमें प्रेरणा देता रहता है, और ऐसे तथागत भगवान गौतम बुद्ध को स्मरण करते हुए और
उन सभी महापुरुषों को स्मरण करते हुए जिनकी वजह से आप, हम और यह धम्म हम लोगों के बीच है और हम लोगों के बीच आने के बाद लगातार बना हुआ है, ऐसे उन सभी महापुरुषों का मैं नमन वंदन करता हूं। साथियों, आज का जो विषय है, आधुनिक भारत में तथागत भगवान बुद्ध के धम्म की प्रासंगिकता, ये इतना गूढ़ विषय हम लोगों के लिए रखा गया था, तो इस पर थोड़ी सी चर्चा हम जरूर करेंगे क्योंकि ये बहुत कम टच किया गया। आज सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है और युद्ध तो बहुत बड़ा कदम है जो किसी राष्ट्र द्वारा लिया जाता है। उसके अलावा जो विनाश है वो संस्कृतियों का विनाश, अच्छाइयों का विनाश जो हो रहा है वो सबसे बड़ा विनाश है। इस पर बहुत कम लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। जो हमारे जेब में जो मोबाइल फोन है या इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी जो लैपटॉप, कंप्यूटर और टेलीविजन है, वो भी हमारे संस्कृति को, हमारे बच्चों को, हमारे मस्तिष्क को बहुत विचलित कर रही है और बहुत ही एक तरह से कहिए कि डिस्ट्रॉय कर रही है। तो मैं सबसे पहले तो सभी लोगों को मैं ये एक तरह से आगाह कर रहा हूं कि इन सब चीजों का ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि प्रयोग मत कीजिए। इनके प्रयोग के बगैर हम लोगों का जीवन अधूरा हो जाएगा। तो इनका प्रयोग जरूर किया जाए, लेकिन इनका प्रयोग बहुत ही नीतिगत तरीके से किया जाए। अधिक प्रयोग और गलत दिशा में इसका प्रयोग हम लोगों को फिर से डिस्ट्रॉय कर सकता है, हम लोगों को विनाश कर सकता है। तो इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान हम लोगों को देने की जरूरत है। आधुनिक भारत में जिस तरह से सांप्रदायिक उन्माद और आपस में भेदभाव और कई तरह के ऐसे एक्शन जो संवैधानिक नहीं है, ऐसे एक्शन भी लिए जा रहे हैं, वो भी हमारे विनाश के कारण बन सकते हैं। अब भगवान बुद्ध का जो धम्म है, उस मार्ग से किस तरह से हम लोगों को बचा सकता है, ये ऐसे समझ सकते हैं एकदम साधारण भाषा में कि जब भगवान बुद्ध के जो पंचशील हैं, उस पंचशील में जो पहला पंचशील अगर कहा गया है कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अब यह जो शोध भगवान बुद्ध ने ये जो पहला सील बनाया होगा या बताया होगा लोगों को, तो ये क्यों बताया होगा? निश्चित रूप से एक जो मेडिसिन होती है, दवा होती है, दवा उसी के लिए जरूरत होती है जब कोई उस प्रकार का रोग होता है। यानी कि उस समय बहुत अधिक मात्रा में प्राणी हिंसा की जाती होगी, इसीलिए भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा, ऐसा बताया कि प्राणी हिंसा से विरक्त रहने की प्रतिज्ञा हम लोग ग्रहण करें। और उसी तरह से चारों आगे वाले जो चारों सील हैं, उस तरह की समस्याएं उस समय रही होंगी और इसीलिए भगवान बुद्ध ने वो 5 सील बताए कि उन 5 सीलों पर चल करके और हम अपने सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ और उच्च कोटि का बना सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था उन्होंने दिया होगा। तो ठीक उसी प्रकार से आज फिर से भगवान बुद्ध की जरूरत है, क्योंकि जो पंचशील है उसका सीधा उल्लंघन हमारे समाज में, हमारे देश में पूरा का पूरा उस तरह से व्याप्त हो गया है। तो इन सब चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और कुछ बातें, एक बात और जो हम लोगों की चर्चा में आई थी सनातन धर्म के बारे में, कि ये सनातन धर्म पर
कुछ बातें रखी गई थी। तो सनातन धर्म क्या है ये भगवान बुद्ध ने बताया है। यमक बग्गो धम्म पद का वो यमक बग्गो में लिखा हुआ है कि न ही वेरेन वेरानी समन्तीद कुदाचनन अवेरिन च सम्मंति एस धर्मो सनातनो। मतलब सनातन धर्म जो है कोई ऐसा आवरण या संप्रदाय नहीं है। सनातन धर्म का नेचर है कि अगर किसी से वैर है तो वैर से वैर को मिटाया नहीं जा सकता है, अवैर से ही वैर को मिटाया जा सकता है, ये सनातन धर्म है। परंतु सनातन धर्म की जो परिभाषा आज लोगों ने जो चेंज किया है वो भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और हम लोग जरूर जाने कि सनातन धर्म होता क्या है। सनातन धर्म, अगर जो लोग कहते हैं कि हम सनातनी हैं या सनातन धर्म को मानते हैं, उनसे पूछिए सनातन धर्म क्या होता है, उनको खुद को पता नहीं है। तो हम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि जो बुद्ध का धर्म ही जानने का धर्म है। जानिए।